नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 13 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी पाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो मैं करा रहा था जब एग्जाम नहीं था, 19 मई के बाद एग्जाम नहीं था, तो उस प्रैक्टिस सेट से है ना 80% क्वेश्चन टकराया जी। 8% नहीं बता रहा हूं, 80%। करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो स्टैटिक्स जीके जो है लगभग जो है मेरे पीडीएफ से है। आपको विश्वास नहीं होता है, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ जो है आप व्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। देखो, मैं इसे फनी वे में भी समझाया हूं कि दिल्ली का एक लड़का लाइफ ऑफ पाई पिक्चर में जो है आपने मतलब अभिनय किया है, और उनकी जो स्ट्रगल है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि होप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये उपन्यास इयन मॉर्टेल का है, इसके ऊपर पिक्चर बना है जिसमें इरफान खान का जो है एक शॉर्ट रोल है। ठीक है, तो इयन मॉर्टेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ और पुस्तक मैं आपको बताऊंगा। सिटी ऑफ जॉय, ये डोमिनिक लेपियर की पुस्तक है ना। टेल ऑफ टू सिटीज, टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई है ना। इनके अलावा ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल गर्ल, इन दोनों के लेखक विक्रम सेठ हैं। इनके अलावा 2020 रिवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड है ना, ये चेतन भगत के हैं। चेतन भगत के 3 मिस्टेक इन माई लाइफ भी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 2 स्टेट्स जो है ना, ये भी चेतन भगत के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सब इनके जो पुस्तक होते हैं, इन पे जो है पिक्चर बन जाती है, तो पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा मैंने शशि थरूर का पुस्तक अभी हाल में ही आपको बताया था, पंडित एंड पंडितनी, अंबेडकर ए लाइफ एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये सब शशि थरूर के जो है पुस्तक है। एन पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। और बाद बाकी जो पुस्तकों का पीडीएफ है वो मैं दे चुका हूं कैटेगराइज करके कि किस राइटर के कौन कौन से पुस्तक होते हैं। इसके अलावा पंथी नृत्य कहाँ का नृत्य है ये बताया हूं, इसे भी पीडीएफ कर दीजिए। तो पंथी नृत्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है जी। पंथी, राउत नाचा, सुआ, कर्मा, झूमर, ये सभी के सभी, पंडवानी, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ से जो है संबंधित है। इसमें मैंने आपको कर्मा और झूमर पे स्टार भी लगवाया था भैया, याद हो तो। कर्मा और झूमर ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको झारखंड में भी जो है देखने को मिल जाती है। झारखंड में कर्मा झूमर भी रख लीजिएगा और सरहुल भी रख लीजिएगा। झारखंड के अंदर छऊ भी रख लीजिएगा। छऊ जो है 3 स्टेट में होता है, एक तो आपका झारखंड में होता है, एक आपका ओडिशा में होता है, और एक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो छऊ 3 स्टेट में होता है। और छऊ में मैंने बताया था कि ओनली मेल ही भाग लेते हैं, पुरुष ही भाग लेते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। पंडवानी की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ये आपका तीजन बाई है। कौन है? तीजन बाई हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कलबेलिया, कलबेलिया इसे गुलाबों और सपेरा का नृत्य कहा जाता है। कलबेलिया, घूमर, 13 ताली है ना, चंग मैंने कल ही बताया था। चंग राजस्थान के हैं जी। राजस्थान के त्योहारों में गणगौर हैं, पनिहारी हैं, कठपुतली नृत्य हैं, ये सब भी राजस्थान से ही संबंधित है। देखिए, मैंने बताया था कि जो आपका राजस्थान में घूमर नृत्य है, राजस्थान के अंदर जो घूमर होती है ये फीमेल के द्वारा किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाता है ओनली, है ना। और ये किस त्योहार के मौके पे? तो ये गणगौर त्योहार के मौके पे। किस समुदाय के लोग के द्वारा? तो मीना समुदाय के जो है महिलाओं के द्वारा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, गांधी मतलब शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव है ना, फुगरी, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुखौटा, मोपिन, सोलुंग, इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा लोसार, ये सभी के सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। लोसार में भी 3 किलो है जी, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो लोसार जिस प्रकार से आपने छौ देखा कि 3 जगह होती है, उसी प्रकार से लोसार भी होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी मुखौटा जिसे युद्ध नृत्य कहा जाता है, मोपिन त्योहार और सुलुंग त्योहार, ये सभी के सभी जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है जो काफी बार आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ही इंडिया के अंदर वो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, जहां 2011 के अनुसार जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा जगह है जिसका नाम है दिबांग घाटी, यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो
ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। इसके अलावा बिहू, बगुरम्बा, है ना, बिचवा, ये सब अंबुबाची मेला, ये सभी के सभी असम से संबंधित है। असम में जो है आपका माजुली द्वीप है, कामाख्या मंदिर है, ये सभी के सभी जो है असम से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मानस, नवेरी, डिब्रू सखोवा, पावीतोरा, काजीरंगा, ये सभी के सभी असम के अंदर नेशनल पार्क हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लाहो बांग्ला, ये मेघालय के जो है प्रमुख त्योहार है। बांग्ला महोत्सव जो है आपका मेघालय में होता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन जो है पहाड़ के नाम है और जनजाति के नाम भी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मेघालय ही वो ऐसा स्टेट है जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा कराने वाला शहर अपने अंडर रखता है, जिसका नाम मासिन राम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाई हरोवा, थांगटा, ये मणिपुर की त्योहार है। कचई लेमन, ये भी मणिपुर की त्योहार है, जिसमें थांगटा जो है ये मार्शल आर्ट है जी, मार्शल आर्ट है। जिस प्रकार से आपने पूर्वोत्तर का मार्शल आर्ट आपने मणिपुर में देखा थांगटा के रूप में, उसी प्रकार से आप साउथ में जाएंगे तो कलारीपट्टू हो जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रह पूछा था भाई, कल ही बताया था ना, सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा, सूर्य के साथ जो है बैठाने की तरीके बताए थे जी। तो कोई भी बात हवा में नहीं होती दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ग्रह 8 है, ग्रह 8 है, सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जी बुध है, बुध है। इसके बाद मैंने बताया था कि शुक्र रहेगी, है ना, शुक्र रहेगी, और शुक्र जो है पृथ्वी की बहन है, तो दोनों बहन एक जगह रह के खूब बातें करती है। इसके बाद आपको दिन का क्रम पढ़ देना है, ये मैं सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों को याद करवाने की कोशिश करा रहा हूं, है ना। तो दिन का क्रम पढ़ देना है, तो रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार ग्रह नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सोमवार ग्रह होता है क्या, नहीं होता है। मंगलवार, तो मैं मंगलवार यहां पे लिख दूंगा। फिर बुधवार ग्रह होती है, लेकिन आप बुधवार को पहले ही ले चुके हैं, तो बुध नहीं ले सकते। अगला पढ़िए बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगी जी। इसके बाद शनि, शुक्र, शुक्र को आप पहले ही ले चुके हैं, अगला पढ़िए शनि, है ना। तो इस प्रकार से लास्ट में अरुण, वरुण। तो इस प्रकार से आपके 8 ग्रह हैं जो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। चूंकि एनालिसिस का वीडियो है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा दोस्तों, है ना, जहां पे मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो कराता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एक एक चीज को देहाती भाषा में समझाता हूं, और आपको आप जब तक जिंदगी रहेगी तब तक नहीं भूलोगे, गारंटी है ना। इसके अलावा सौर मंडल में कितने ग्रह, 8 ग्रह, तो आप समझ गए। बिना उपग्रह वाला 2 ग्रह कौन है, तो एगो बुध है, एगो शुक्र है, एक पास कौन उपग्रह नहीं है, लड्डू उपग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी का कौन उपग्रह है भैया, चंद्रमा। और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो कहीं कहीं आप 28 दिन देखेंगे, लेकिन ओरिजिनल में ये 27 दिन 8 घंटे या 4 घंटे जो ऑथेंटिक पुस्तक लिखता है, तो इन्हें भी आप मान के चलेंगे, लगभग में 28 समझ के चलिए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो ग्रह है सौर मंडल का, ये जी जुपिटर है, बृहस्पति है ना। इसके अलावा सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनामीड है। अभी सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, ये विवादास्पद क्वेश्चन होगी, ठीक है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा उपग्रह जो है पहले शनि के पास कुछ ही दिन पहले, उसके बाद फिर से जुपिटर हुआ, फिर से शनि होने की कगार पे है, तो ये जो है थोड़ा सा विवादास्पद है, तो अभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सभी के सभी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह को जो है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और आपका नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, जल की उपस्थिति होने के कारण, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से खेल के खिलाड़ी महिला कुश्ती से संबंधित है, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे वहां पे जो कुश्ती के अंदर प्रथम पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन के ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी, ठीक है। तो खैर कोई भी लैंग्वेज हो दोनों में से, आंसर साक्षी मलिक होगी। साक्षी मलिक पहलवान है जी, और मैंने अभी आपको ये चीज बता रखा है कि आपको जितने भी रेसलर है, जितने भी पहलवान वगैरह हैं, उनसे आपको जरूर क्वेश्चन करके जाना है, और मैंने काफी हद तक कराया भी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये लोग जो है अनशन किए हैं कुछ ही दिन पहले, और आप जानते हैं कि अनशन किस लिए किया जा रहा है दिल्ली में, है ना। तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मैंने आपको बताया है नजारा का जो केंद्र है वही आदमी बनता है जो कुछ अलग दिखता है ना। तो इसीलिए जो है आपसे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आगे भी देख के जाइएगा इन रेसलर वगैरह से जो है कब कौन सा पदक जीता है, किससे संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा साक्षी मलिक वो महिला पहलवान है जो 2016 में रियो ओलंपिक के अंदर जो है आपका पदक जीती थी। अच्छा, ओलंपिक के अंदर प्रथम पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो ये है आपका जी कौन, भारोत्तोलन में कर्नो मलेश्वरी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीचे वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा जो निखत जरीन, निखत जरीन ये भी उभरता हुआ सितारा है। लवलीना बोरगोहेन है ना, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, ये सभी के सभी बॉक्सिंग, महिला बॉक्सिंग से संबंधित है, सभी महिला का नाम है भाई, नाम से भी स्पष्ट है। और इन चारों ने एक
एक एक गोल्ड, इन चारों ने एक एक गोल्ड अपने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, कहां पे, जो विश्व महिला वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जहां की इसकी आयोजन जो है दिल्ली में कराया गया, तो यहाँ पे भारत को 4 गोल्ड मिला है और इन चारों के नाम जो है एक एक गोल्ड हुआ है। इसके अलावा निखत जरीन के बारे में पूछा जाता है और लवलीना बोरगोहन के बारे में पूछा जाता है और हिमा दास मीराबाई चानू के बारे में पूछा जाता है कि किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो आइए बताते हैं। निखत जरीन जो है ये तेलंगाना से बिलोंग करती है, लवलीना बोरगोहन जो है ये आपके असम से बिलोंग करती है, हिमा दास ये भी असम से बिलोंग करती है और मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भक्ति कुलकर्णी ये शतरंज से संबंधित है, इन्हें ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इसलिए हाईलाइटेड है कि आपका अर्जुन पुरस्कार जो करंट वाला मिला है 22 वाला 25 आदमी को, इसमें से शतरंज के अंदर एक भक्ति कुलकर्णी को और एक प्रागनंदा को मिला है जो कार्लस मैग्नस को हराया था, है ना। तो ये दुइया गो कैरेक्टर को जो है शतरंज के अंदर मिला है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे भक्ति कुलकर्णी को। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है अच्छा यहाँ पे मैं बताने का काम किया हूं कि किस खेल से जुड़ा है। तो मीराबाई चानू और कर्नो मल्लेश्वरी दोनों वेट लिफ्टर है, दोनों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसके अलावा हैप्पी का सैनोनेम आपसे पूछ लिया गया था। देखिए हैप्पी का सैनोनेम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, खुशनुमा मिजाज। खुशनुमा क्या होता था, जोवियल, जोवियल मतलब प्रवृत्ति में खुशनुमा। इसके अलावा आपका जॉयफुल हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। इसी जो जहां जहां फुल है वहां अगर आप लेस लगा देते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये एंटो का काम आपके लिए करेगा रूट वर्ड जैसा, जैसे चीयरलेस है ना, जॉयलेस है ना। इस प्रकार से आप कुछ भी लगा देंगे, लेस का मतलब होता है नहीं के मतलब जी, तो उल्टा हो जाता है लगभग है ना। ये भी बात समझिए। तो ये हैप्पी का सैनोनिम आपसे पूछ लिया गया था। इसके अलावा जो अच्छा कंडीशन होता है ना उसे भी आप हैप्पी कह सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि जो है आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। इसके अलावा भूरा सवाल पूछा गया था। ईमानदारी से बताइएगा कि भूरा सवाल लाल सवाल मैंने आपको बताया है कि नहीं। उसी प्रकार से आयल ऑफ बिट्रियल है ना, नीला थोथा, लाल थोथा, हरा थोथा, ये जो भी होती है ये सभी मैंने बता रखा है जी, है ना। तो इसके अलावा भूरा सवाल को क्या कहा जाता है, ये फियोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाल सवाल को रोडोफाइटा कहा जाता है, रोडोफाइटा है ना। इसके अलावा जो आपका मैंने एक सवाल का नाम बताया है जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला नामक सवाल जो है ये हरा सवाल का उदाहरण है और ये आपका जो है अंतरिक्ष यात्री जो आपका अंतरिक्ष में जाते हैं ना लोग, है ना, तो इनको जो है क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं, ऑक्सीजन और भोजन के रूप में जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हरा सवाल किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, थाइलोफाइटा में हमने आपको बताया है कि क्या क्या चीज आ जाता है। तो एक तो सवाल आ जाता है, सवाल सभी आ जाते हैं भैया, स्पेसिफिक नाम है भूरे सवाल का फियोफाइसी। वैसे अगर सवाल का भाग देखें तो अधिकांश थाइलोफाइटा में आता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का काफी हद तक भाग थाइलोफाइटा के अंदर आ जाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे थाइलोफाइटा में। थाइलोफाइटा वह समूह है जो सभी सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। थाइलोफाइटा कुल के जो पौधे होते हैं उनके शरीर विकसित नहीं होते हैं, जैसे तना अलग पत्ती अलग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न जनगणना से पूछा गया था, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है। देखिए मैंने आपको क्लू बताया है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, अर्बन और रूरल, फर्टिलिटी और दशकीय वृद्धि, लिंगानुपात और सेक्स रेशियो, इतना जरूर याद रखें। आज फिर मैं वो सीट दिखाऊंगा जो मैं हर वक्त दिखाते आया हूं, पहले यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार एक बच्चा बताया कि भाई पुरुष साक्षरता, एक बच्चा बता रहे हैं महिला साक्षरता, है ना। तो दोनों में से कोई भी पूछा होगा, दोनों का आंसर यहाँ पे है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता जो है 82.1% है और जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में महिला साक्षरता है ये 65.46% के समथिंग है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जामिनर जो है जैसे ये 65.46 है तो आपको 65.15 ऑप्शन में दे सकता है, एक 68.2 दे सकता है, एक 70.1 दे सकता है, एक 62.2 दे सकता है। तो किसको मारिएगा, तो 65.5 को मारना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो लगाना ही होगा अगर दशमलव के बाद एग्जैक्ट अंक आपको जो है ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, देश की सबसे अधिक साक्षरता जो है ये केरल राज्य की है और सबसे कम साक्षरता जो है बिहार की है। सबसे अधिक गरीब कौन है, बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो बिहार है। वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, तो वही हाल है ना। हमारे पास लगभग जो है सब चीज में हम नीचे हैं लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। चलो कहीं तो अधिक है। इसके अलावा केरल में जो है सेक्स रेशियो भी अधिक है और जो आपका लिटरेसी रेट है वो भी अधिक है और जो आपका चाइल्ड डेथ रेट है, शिशु मृत्यु दर, वो सबसे कम केरल में ही है। चाइल्ड डेथ रेट जिस राज्य की सबसे कम होगी तो वो ज्यादा मतलब उसकी जो हेल्थ वाला सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे आपके सामने वही प्राचीन सीट है जिससे आप परिचित हो चुके होंगे अब तक, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। तो इस सीट में देख लीजिए जनगणना के बारे में कुछ। ये दशकीय वृद्धि मैंने कल भी बताया है, तो 17.7 है। इसके आपका जनघनत्व जो है ये 382 है, और सेक्स रेशियो जो है 943 है। सेक्स रेशियो में हाइयर जो मैंने केरल को बताया, लोअर में अगर आप आएंगे तो हरियाणा जो है हो जाएगा सबसे कम जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं लिंगानुपात है, ठीक है। इसके अलावा टोटल ओवरऑल साक्षरता याद रखिएगा 74.04% है। महिला साक्षरता अभी मैंने पुरुष साक्षरता बताया 82.1 है, और जो महिला साक्षरता है ये मैंने 65.46 बताया है ना। ये छोटा लो लेवल का किताब है, इसलिए मैं सब दिन इसे लिख के बताता हूं कि इस पे नहीं जाइएगा, है ना। किताब ये वाला बात कीजिएगा जो मैं लिख के बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका देश की जनसंख्या आंकी गई थी 1.21 करोड़ आंकी गई थी उस समय, है ना। कब जो 1.21 अरब हो जाएगा 2011 में। अभी देश की जनसंख्या जो है 142 करोड़ से भी एबव मापा गया है। हालांकि ऑफिशियल डाटा जनगणना का भारत सरकार का नहीं है, ये डाटा यूएनओ के द्वारा तय किया गया है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से हम चाइना को जो है पीछे छोड़ दिए हैं। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 5 राज्य, यहां से काफी क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज करने के लिए पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये सीजीएल वगैरह के लिए बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, अरेंज करने वाला ज्यादा क्वेश्चन सीजीएल में आता है, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे, 3 नंबर पे महाराष्ट्र आ गया है, ठीक है। 3 नंबर पे जो है महाराष्ट्र आ गया है, और 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया। पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां था, और 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना का विभाजन 2014 में हो जाती है ना। और आज शायद तेलंगाना का जो है सीएम भी पूछा गया है, बताइएगा कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का 4था स्थान हो गया जी। उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या रखता है, और सबसे अधिक ओवरऑल जनसंख्या रखता है। सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, और जब परसेंटेज के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन कहेंगे तो ये गोवा के अंदर हो जाएगी। इसके अलावा आपसे क्रूड का एंटोनेम पूछा गया जी, क्रूड, CRUD, क्रूड, है ना। तो जो क्रूड का एंटोनेम होता है ना, ये आपका ऑस्पिशियस हो सकता है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, शुभ मतलब बहुत अच्छा, है ना। इसका जो आप सैनोनिम की तरफ जाएंगे, क्रूड के सैनोनिम की तरफ, तो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, हजार्डियस हो जाएगा, यानी जो भी विनाशकारी चीज होती है ना, इस प्रकार से जो है डिवेस्टेटिव हो जाएगा, तो क्रूड का हो सकता है। ऑस्पिशियस इसका शुभ हो सकता है, उल्टा, है ना। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कल, परसों बताए थे, ये अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है भैया। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, तो ऑब्वियसली चुनाव आयोग से संबंधित होंगे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है ये बताए हैं, राजीव कुमार साहब, और किसका स्थान लिया है ये भी बताए हैं। मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे राजीव कुमार साहब किसका स्थान लिया, मैं भी तो देखूं आप यहां तक वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते हो। चुनाव आयोग जो है ये लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा का चुनाव करवाते हैं, ठीक है। और जो व्यक्तिगत रूप से होती है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कौन करवाते हैं, चुनाव आयोग करवाते हैं। चुनाव आयोग जो है त्रिस्तरीय मतलब 3 लोगों की संस्था है। पहले एक के आदमी हुआ करता था, बाद में 2 आदमी को और ऐड किया गया, है ना। तो 2 चुनाव आयुक्त होता है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो राजीव कुमार है वर्तमान में, तो 3 सदस्यीय टीम है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित जो विवाद उत्पन्न होगी, जो झगड़ा उत्पन्न होगी किसी भी कारण से, तो इसकी निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं ओनली। और क्यों करते हैं मैं बताया हूं कि अगर राष्ट्रपति की ही मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने लगे तो भाई गरिमा की हास होती है ना। तो इसी प्रकार से मेरा भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और राष्ट्रपति का मामला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो फिर क्या रह गए, है ना। तो इसी प्रकार से जो है इनकी जो मामला है खाली सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे। अब आता है भैया राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग के बारे में हमने बता रखा है कि एकमात्र चुनाव कराता है पंचायत का, या फिर जहां पर नगर निगम है वहां नगर निगम का। जैसे मेयर वगैरह के चुनाव अभी बिहार में चल रही है, तो ये कौन कंडक्ट करवा रहे होंगे, तो राज्य चुनाव आयोग करा रहे होंगे बिहार के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा आपसे पूछा गया है छठ पूजा किस देवी देवता को जो है की जाती है, या फिर किस देवी देवता को समर्पित है। भैया ये कोई पूछने की बात है। छठ जो है ये बिहार की प्रमुख त्योहार है। मैंने आपको 4 दिनों वाली चलने वाली त्योहार को एक ही जगह बताया था, अगर आपको याद हो। एक तो आपका पोंगल बताया था, एक आपका छठ बताया था। ये दोनों त्योहार जो है 4 दिनों तक चलती है जी। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक चलती है, ठीक है। मेदराम जात्रा मेला भी रख लीजिएगा जी, मेदराम जात्रा मेला भी 4 दिनों तक चलती है, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ रख लीजिएगा। तो पोंगल कहां का भाई, ये तमिलनाडु का है, ये भी 4 दिन तक चलती है। छठ पूजा ये कहां की है, बिहार की है, ये भी 4 दिन तक चलती है। मजे की बात ये है कि दोनों में जो है भगवान सूर्य की पूजा होती है, पोंगल और छठ पूजा में, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पोंगल में भी जो है आपका भगवान सूर्य का ही पूजा होता है, दिवाकर, रवि, भास्कर, दीनानाथ, भगवान सूर्य। और छठ की
शिव में जो है इनकी ही पूजा होती है। ठीक है, इसके अलावा छठ पूजा बिहार का और पोंगल तमिलनाडु का है, दोनों 4 दिन तक चलती है। यही बात जो मैंने मौखिक रूप से बताया यहाँ पे लिखित रूप में है। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई जो केरल में मकर संक्रांति के समय आपका एक त्योहार होता है जिसका नाम है मकर बिलक्कू। तो इस मकर बिलक्कू त्योहार में जो है किसकी पूजा होती है, तो इस मकर बिलक्कू में जो केरल के देवता है भगवान अयप्पा की जो है यहाँ पे पूजा की जाती है, किसमें, मकर बिलक्कू में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तेलंगाना के कुछ प्रमुख त्योहार है जहां से देवी देवता को पूछा जाता है, तो बोनालू में माता काली की, बथुकम्मा में माँ गौरी की, और तेलंगाना के अंदर ये पूजा की जाती है। जो आपका बथुकम्मा है इसे जो है फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक फूलदेई त्योहार भी है जी, फूलदेई, तो ये फूलदेई जो है ये उत्तराखंड में है, और एक फूलों की त्योहार कहा जाता है बथुकम्मा को, तो स्पष्ट रूप से समझेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर एक फेमस त्योहार होता है थाईपुसम, जिसमें सुई वगैरह चुभाकर जो है रथ को खींचे जाते हैं जनरली, है ना। तो ये भगवान मुर्गन को समर्पित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जी आपका जो ये भगवान मुर्गन को समर्पित है, एकदम सही है। हाँ, जो मोहिनी अट्टम वगैरह हैं ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो केरल के हैं, तो भगवान विष्णु को। जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है भगवान शिव को। तो इस प्रकार से जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये कृष्ण और राधा जी को। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना होगा, कुछ ना कुछ क्या, सब कुछ लगभग ध्यान रखना ही होगा, तभी काम बनेगा। इसके अलावा बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए बराकर नदी जो है ये दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। मैंने आपसे कहा इंडिया की प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोहित नदी, और देखिए ऊपर में जो है ये बराकर नदी है और ये है बराक नदी, तो लोहित नदी और बराक नदी ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट नदियों में से है ब्रह्मपुत्र की जो और सहायक नदी है ये सुबनसिरी भी है, सुबनसुरी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा की प्रमुख सहायक नदी रामगंगा, यमुना, सोन, महानंदा, निरंजना, कोसी, ये सब जो है आपका गंगा का प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, जिसमें से आपका जो है यमुना गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, और सोन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। सोन के बारे में पूछा जाता है कि गंगा में किस ओर से आके मिलती है, तो ये दक्षिण के तरफ से आके मिलती है, पटना के पहले आरा के पास। देखिए मैंने गंगा नदी तंत्र को जो है आपको 1 मिनट में समझाया था, आज मैं फिर आधा मिनट लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये गंगा नदी है, ये आपका जो एक जलधारा है इनका नाम है जी अलकनंदा, और एक जो है ये भागीरथी। इन दोनों का स्रोत क्या है? गंगोत्री हिमानी। क्या है? गंगोत्री हिमानी। इसीलिए आपको पूछा जाता है गंगा कहां से निकलती है, तो आप आंसर देते हो गंगोत्री हिमानी, ठीक है। लेकिन इन दोनों धारा यानी जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, ये दोनों जब देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में मिल जाती है तो इसे गंगा कहा जाता है, इसे गंगा कहा जाता है। जब यही गंगा आगे जाती है तो रामगंगा नदी इनको प्रथम बार उत्तर की तरफ से आके मिलता है, यानी यह प्रथम सहायक नदी है जो उत्तराखंड के अंदर रामगंगा नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से ये नदी बहती है रामगंगा। इसी कारण जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क इन्हीं नदी के नाम पे जो है कर दिया गया है। फिर आगे जाते हैं दक्षिण से आपको जो है यमुना मिल जाती है इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। इस यमुना में मिलने से पहले यमुना में खुद कुछ नदी मिलती है, जैसे चंबल मिलती है, बेतवान मिलती है, केन मिलती है ना, तब मिलती है यमुना जो है गंगा के अंदर। इसके अलावा जब बिहार में यही गंगा चली जाती है वहां पे कोसी मिलती है मुख्य नदियों में से, और दक्षिण की तरफ से निरंजना मिल जाती है ना, फल्गु जिसे कहते हैं, है ना। तो यही नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो फिर से 2 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा को हुगली कहते हैं, दूसरी धारा को पद्मा कहते हैं। पद्मा वाला धारा जो है बांग्लादेश जाती है, हुगली वाला धारा जो है इंडिया में रुक जाती है। इसके अलावा जो लास्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडिया के अंदर गंगा नदी का, इसे हम महानंदा कहते हैं, महानंदा नदी, ठीक है। एक महानदी अलग है जो आपका ज्यादातर जो है उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये जो है हीराकुंड परियोजना उसी पे है महानदी पर, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और जो महानंदा है ये नदी है गंगा की अंतिम सहायक नदी इंडिया के अंदर। तो और इसके बाद जो है गंगा बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी भी मैं बता रखा हूं, समगोका, स्वर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, और जो है आपका गंगा, है ना, और कृष्णा कावेरी बता दिया, तो हो गया समगोका में स्वर्णरेखा, ठीक है, वो स्वर्णरेखा छूट गया था, इंपोर्टेंट में है तो और भी, है ना। इसके अलावा चंबल केन बेतवा बता ही दिया कि ये जो है आपका किसका, यमुना का सहायक नदी है। एक प्रश्न पूछा गया था एस सोमनाथ किस संस्था के मुख्य नियुक्त किए गए हैं या प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो ये इसरो के हैं, मैं सब दिन बताते आया हूं भैया, है ना। एस सोमनाथ जो है ये के सिवन साहब का स्थान लिए हैं, के
सिवन साहब का। के सिवन साहब को भारत में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। तो ये सब जो मैन वाला है ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब होती है दादा? 1969 में होती है। किसके समय? है ना, इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। इनके अलावा ये मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है भाई? समीर कामत। ये किसका स्थान लिया? जी सतीश रेड्डी का। जी डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, है ना। डीआरडीओ का स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो ने 2008 में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था और 2019 में जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इसके अलावा बुध किस कुल से संबंधित है? तो बुध जो है ये शाक्य कुल से संबंधित है। इसके अलावा जो भगवान बुद्ध का जन्म है ये आपका लुम्बिनी में होता है और मृत्यु कहां पर होता है? तो ये नेपाल, जो जन्म है ये लुम्बिनी नेपाल में होता है और मृत्यु कहां पे होता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है। आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये अंतिम समय किसके संरक्षण में गुजारे थे? तो मल्लों के संरक्षण में जो है भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम समय गुजारे थे। इसके अलावा भगवान बुद्ध के समय जो 3 घटना प्रमुख घटी है उनके साथ, ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 प्रमुख घटना महाभिष्क्रमण, गृह त्याग को कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा जाता है। इसके अलावा जो धर्मचक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश दिए थे ये आपका पाली भाषा में दिए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा सबसे पहले जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे और सारनाथ के किस स्तूप में दिए थे? तो आपको याद रखना होगा धामे के स्तूप में दिए थे, जो बनारस के पास है, बनारस से 12-13 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 4 प्रमुख बैठक होती है, कौन कौन सा? प्रथम होता है राजगीर में, किसके समय? अजात शत्रु के समय। दूसरा वैशाली में काला शोक के समय, काला शोक लिखिएगा इसे, है ना, काला शोक, है ना। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा 5वां हमने बताया हर्ष के समय में हुआ था, हर्ष के समय में। इसके अलावा भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है जातक में वर्णित है और यही जातक का जो डिपिक्ट कहां पे किया गया है? तो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफा में किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन से भैया? त्रिपिटक है। इसमें कितने भाग है? त्रि मतलब 3, तो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक, है ना। इसके अलावा जो जातक है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो आपने इसमें पहले देख लिया। जलोढ़ मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है पूछा गया था, तो हल्का धूसर होता है भैया। अच्छा, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखा है जो भी आपको याद रखना है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। ठीक है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। आपसे पूछा जाता है कि कनिष्क किस शाखा से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो कनिष्क राजा जो थे ये महायान शाखा से जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म के। उसी प्रकार से जैन धर्म में भी 2 समुदाय में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। जैन धर्म में भी 2 समुदाय और बौद्ध धर्म में भी 2 समुदाय बाद में जो है बन गए थे। जैन धर्म के 2 बैठक मैंने बता दिया था, एक पाटलिपुत्रा में और एक बल्लभी में हुआ था, है ना। जलोढ़ मिट्टी का रंग किस प्रकार के होते हैं? हल्का धूसर होता है। धूसर मतलब जो गांव घर में कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाया जाता है उसका जो ओरिजिनल, आजकल हालांकि आजकल तो ओरिजिनल रंग होते नहीं, उसके ऊपर पेंट चढ़ाता है और उस मिट्टी के बर्तन का जो कलर होता है ना उससे थोड़ा सा जो है ड्रॉप रहती है कलर, उसे धूसर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं जी, खादर और बांगर होते हैं, खादर और बांगर होते हैं। मैंने आपको खादर और बांगर समझा चुका है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर है ये कम उपजाऊ है, खादर जो है अधिक उपजाऊ है। ये गंगा के मैदानी या फिर जहां भी मैदानी इलाका है जहां पे बाढ़ वगैरह आती हो वहां पे ही इस प्रकार की मिट्टी जो है परिवर्तित होती रहती है, खादर से बांगर से खादर, बांगर से खादर। यानी जब हर साल बाढ़ आती है तो अपने साथ जो निक्षेप लाता है बहा के, यही पाट देता है भूमि पे और मिट्टी नई हो जाती है, उसी मिट्टी को खादर कहते हैं। और जो पहले जहां तक जो इस ये वाला जो जैसे मान लीजिए मैं बताया था कि ये नदी बह रही है, इस साल ऐसे बही, अगली साल जो है यहां से बहना स्टार्ट कर दिया, ऐसे बहने लगा, तो ये जो जगह छूट गया जी, है ना, तो ये मिट्टी पुरानी हो गई, तो इसे कहते हैं बांगर। और जो नया वाला आ रहा है इसे कहते हैं खादर। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कपासी मिट्टी को काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी या फिर ब्लैक चेर्नोजियम कहते हैं, जिसमें कपास की खेती अच्छा होता है। इसके अलावा भारत के अधिकांश भाग पे कौन सी मिट्टी का फैलाव है? तो जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, विशेष करके गंगा के मैदानी भाग में, है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ईटीसी, है ना। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक, जैसे नामा वाला पूरा पुस्तक मैंने एक ही साथ लिखा दिया भैया, आज किताब से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना।
अकबरनामा के लेखक जी अबुल फजल हैं। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं हैं जो तुर्की भाषा में लिखे गए, इनका भाषा पूछा जाता है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। जंगल नामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। तो इतने नामा वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना है। इसके अलावा हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र के साथ साथ कादम्बरी भी बाणभट्ट ही लिखे हैं। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। एक बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया कि ये जो जयदेव है ये किस राजा के दरबारी कवि थे, तो आप बताना है कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे आपका गीत गोविंद के लेखक जयदेव। इसके अलावा शीश महल किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि शीश महल से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, है ना, आ भी सकता है भाई। तो शीश महल की क्वेश्चन जो है, क्योंकि थोड़ा सा एक बच्चा बताया नहीं आया, एक बच्चा बताया आया था, तो आप किस पे विश्वास करो। तो शीश महल का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था जी, है ना। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनवाया था। दोनों का सेम नाम है भाई, एक ही आदमी का नाम है, एक ही औरत की नाम है, मतलब हाजी बेगम भी और बेगा बेगम भी इनकी जो है बीवी थी। इनके अलावा शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने कहां पर करवाया, श्रीनगर के अंदर करवाया है। आगरा का किला, आगरा का लाल किला, माफ कीजिएगा, ये अकबर बनवाए हैं, और दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां ने बनवाए हैं। इनके अलावा आपका आगरा का मोती मस्जिद जो है ये भी शाहजहां ने बनवाए हैं, और दिल्ली का मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनवाए हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यहाँ पे मुझे 21-22 क्वेश्चन प्राप्त हो गए हैं। तो अधिकांश प्रश्न आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट से आया है, तो अभी भी टाइम है, जिनके पास 2-4 दिन का टाइम है, पिछले जो भी 19 मई के बाद की प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस के नाम से है, आप जरूर देख लीजिएगा। फाइल मिल जाएगा एक, मेरे ख्याल से 10-12 वीडियो से ज्यादा नहीं होगा, 10-12 नहीं जी, कम से कम 15-20 वीडियो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर टाइम है एक अच्छे स्कोर के लिए। मिलेंगे हम अगले एनालिसिस वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।